हमारे समय 4 शहरों को मेट्रो से जोड़ने का काम हुआ। बहादुरगढ़, फरीदाबाद, गुड़गांव, बल्लभगढ़ और सोनीपत की मेट्रो की रूपरेखा तैयार की गई। 81 किलोमीटर मेट्रो हमारी सब सरकार में हरियाणा मिली। 9 साल में मैं पूछना चाहता हूं खट्टर सरकार से कि 9 साल में 1 भी इंच मेट्रो क्यों नहीं बनी। हमारे समय 3 रेल की लाइन, जिसमें एक जींद, गोहाना, सोनीपत की रेल की लाइन भी बिछी। बुलेट ट्रेन की बात करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, हमारे सरकार के समय 225 किलोमीटर की रेल की लाइन हरियाणा में बिछी। आपके समय 1 इंच की रेल की पटरी हरियाणा में क्यों नहीं बिछी। हमारे समय 4 बिजली पैदा करने के थर्मल के कारखाने और 1 परमाणु का बिजली का कारखाना लगभग 1 लाख करोड़ की लागत से लगाया गया। आपने इतना कर्जा ले लिया। मैं पूछना चाहता हूं, 1 बिजली पैदा करने का कारखाना हरियाणा में क्यों नहीं लगा। आज अदानी समूह से आप बिजली ले रहे हो। हमारे समय 6 IMT औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें खरखौदा की IMT भी शामिल है, 6 बड़े औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा के अंदर लगे, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप। मैं पूछना चाहता हूं खट्टर साहब, मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि 1 भी नई फैक्ट्री या 1 भी औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा में क्यों नहीं लगा। हमारे समय में 12 यूनिवर्सिटी, 12 विश्वविद्यालय, जिसमें मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उत्तर भारत का बाबा साहब के नाम से एक अगर विश्वविद्यालय बना तो वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नेशनल यूनिवर्सिटी सोनीपत के अंदर कांग्रेस की सरकार में हुड्डा साहब के कलम से यहाँ पे बनी। 12 विश्वविद्यालय। मैं पूछना चाहता हूँ, आपके समय विश्वविद्यालय छोड़ो, 1 कॉलेज, 1 स्कूल हरियाणा के अंदर दिखाओ जो नया बनाओ, हम चलने को तैयार हैं। हमारे समय जब हमारी सरकार थी तो 11 राष्ट्रीय स्तर के संस्थान आए, जिसमें निफ्टेम सोनीपत वाला भी शामिल है, ट्रिपल IIT जो यहाँ पे बननी थी किलोद में, जो इन्होंने जिस तरीके से आपको पता है इन्होंने उसको बनने नहीं दिया। चाहे IIM है, एम्स है, IIT है, ऐसी संस्थाएं है। आपके समय 1 भी राष्ट्रीय स्तर की शैक्षणिक संस्था हरियाणा में आई क्यों नहीं। हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, जो आपकी सरकार थी 250 ब्लॉक स्तर के स्टेडियम बने, राजीव गांधी स्टेडियम, और 9 जिले स्तर के स्टेडियम बने। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, 1 भी स्टेडियम बनने की बात छोड़ो, जो स्टेडियम है उनका इतना दुर्दशा है वो आपके सामने है। जो आपकी सरकार थी 700 से ज्यादा खिलाड़ियों को DSP, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर पद पे लगाने का काम हुआ बिना भेदभाव के। चाहे वो योगेश्वर दत्त थे, चाहे वो बबीता फोगाट थी, चाहे अभी भी भाजपा के खेल मंत्री संदीप सिंह थे, इन सबको DSP लगाने का काम हुआ था कि नहीं हुआ था, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ।